गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स, ठीक। और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। कल हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके थे। इसके अंतर्गत हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, एक प्रमेय था यूक्लिड विभाजन, एल्गोथ्योरम प्रमेय, इस सब बारे में हम लोग देखे थे। और उसमें एक क्वेश्चन भी हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान, ये क्वेश्चन में दिया है कि दर्शाना है आपको धन पूर्णांक और दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2 में धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां q कोई क्या पूर्णांक है, ठीक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6 देखिए 1, 3, 5, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है, दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक मतलब विषम पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का एक प्रमेय कल पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसका एक फार्मूला, हम लोग इसका प्रमेय था a = bq+r, a = bq+r। तो bq+r, तो bq+r यहां दिया गया, यही मान इसी फार्मूले पे रखना है, ठीक। फार्मूले पे रख के हम लोग को सॉल्व करना है। और ध्यान दीजिए, b का मान यहां कंपेयर के लिए दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a = 6q+1। ये जो करेंगे तो यहां से b का जो मान आएगा, तो b = कितना आ गया 6, b = कितना आ गया 6, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये a = bq+r फार्मूला वाला था, ठीक। तो a = 6q+, a मतलब 1 दिया गया, इसमें b का मान रखेंगे, a r हो जाएगा, ठीक। b के स्थान पे देखिए यहां bq, ठीक। तो 6q+r फार्मूले में था, यानी a = bq+r। तो इसमें फार्मूले में दिया गया था कि जो r का वैल्यू है वो 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और 6 के बराबर, ठीक। यही होता है, मतलब यहाँ b होता है। तो ध्यान दीजिए, b के स्थान पे कितना हो जाएगा, r का मान 6 हो जाएगा। तो r का मान जब हम लोग रखेंगे, r का मान 0 से लेके या तो 0 से बड़ा हो, बराबर भी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यही मान हम लोग इसी में वैल्यू में रखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको समीकरण नंबर 1, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब वैल्यू उठा के रखते हैं। जब r = 0 तो a = कितना हो जाएगा 6q+0। तो a = कितना हो जाएगा 6q। जब r = 1 तो a = कितना हो जाएगा 6q, इसी में रखना है
6 क्यूब प्लस 1। जब r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। ठीक, फिर आगे लिखेंगे जब r इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब, इसी में रखेंगे मान 6 क्यूब प्लस 3। जब r इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। जब r इक्वल टू 5 a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ठीक, r का मान 0 से 5 तक का रखना था, इसी में समीकरण नंबर 1 में तो रख दिया। हम लोग को क्या निकल गया ध्यान दीजिए, जो वैल्यू आया ध्यान दीजिए 6 क्यूब प्लस यहाँ 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4। देखिए 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4। ए समधन पूर्णांक है, ये क्या है समधन पूर्णांक है। आपसे पूछा क्या था विषम धन पूर्णांक। अब विषम धन पूर्णांक कौन कौन सा है, अतः 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 ए विषम धन पूर्णांक है। ये क्या है विषम धन पूर्णांक है। यही आपको दर्शाना था कि 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 ये क्या है विषम धन पूर्णांक है, यही आपको दिखाना था। और ठीक, तो ध्यान दीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, ये दर्शाना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान जो है 0 से बड़ा है बराबर और b के मतलब b का मान कितना दिया था 6 दिया था, तो r का मान 0 से लेके 5 तक की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग का समीकरण बन जाएगा a इक्वल टू, यहाँ b का मान 6 दिया था, b का मान कितना दिया था 6, इसी में रख के r के स्थान पे हम लोग r का मान एक बार 0 1 2 3 4 5 रखने के बाद हमें 2 मान प्राप्त हुआ। एक जो है एक कंडीशन में समधन पूर्णांक हो गया, दूसरे कंडीशन में यही आपको दिखाना था कि ये विषम धन पूर्णांक है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी परेड में 616 मतलब सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब दिया है दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। ध्यान दीजिए किसी परेड में है सदस्यों की जो संख्या है, ध्यान दीजिए पहले टुकड़े में जवानों की संख्या मतलब दिया है सदस्यों की संख्या 616, ठीक। और एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है 32 दी गई है।
तो इसमें कह रहे हैं एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक किसी परेड में 616 सदस्यों की संख्या जो परेड करना है, उनके पीछे एक आर्मी बैंड वाले सदस्यों की संख्या 32 दी गई है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि कितने मतलब अधिकतम संख्या उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान देना, सॉल्व करते हैं। पहली टुकड़ी दिया है, पहली टुकड़ी में, ये पहली टुकड़ी है में, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या इक्वल टू 616। ठीक, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या इक्वल टू 32। ध्यान दीजिए, इनके पीछे ये मार्च कर रहे हैं, तो पहले जो है पहले टुकड़ी जो टोटल है सदस्यों की संख्या 616, उनके पीछे एक आर्मी बैंड वाले में जो सदस्यों की संख्या कितनी है 32 है, ये इनके पीछे क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अर्थात ये किसका मान दिया है, यहां ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है फार्मूला, जहां ए इक्वल टू कितना दिया है 616 और बी का मान कितना दिया है 32। ठीक, इसी फार्मूले में रखना। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को कल एचसीएफ निकालना बताए थे, पिछले वीडियो में एचसीएफ निकालना बताया गया था। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ए इक्वल टू 616 इक्वल टू बी का मान 32। ध्यान दीजिए, अब क्यू का मान कितने से मल्टीपल कर दे, या तो इसके इक्वल हो जाए, या तो इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या तो उससे थोड़ा कम हो। तुम लोग 19 से मल्टीपल करते हैं, तो ध्यान दीजिए 32 19 से मल्टीपल करेंगे, $608 आ गया। ठीक, अब कितना 616 लाना है, इसी में प्लस कितना ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। देखो प्लस 8 ऐड हो गया। ठीक, अब भी आर, तीन कंडीशन कल आपको बताया गया था, जब तक आर का जो वैल्यू है 0 नहीं प्राप्त हो जाता तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार उसका गुणनखंड करते रहते हैं। अतः अब इसको क्या मान लिया जाएगा, बड़े वाले को संख्या को, इसको बी, पुनः हो जाएगा 32 इक्वल टू बी कितना दिया है 8 इंटू कितने से मल्टीपल कर दे 4 प्लस 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 0 आ गया, कहा गया था कंडीशन था जब तक आर की जो वैल्यू है वो 0 ना प्राप्त हो जाए। शेषफल कितना हो गया, शेषफल अथवा आर इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसमें भाजक कितना हो गया, बताया गया था जो बी का मान है वही होगा भाजक 8, भाजक कितना होगा 8 होगा। ठीक, अतः लिखेंगे, अतः स्तंभों की संख्या क्या पूछा था, स्तंभों की संख्या क्या होगी, अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी 8 स्तंभ, 8 ही रो लगाएंगे। 8 रो लगाने पे उन लोग की जो रो, जो कतार है वो उनमें उनकी संख्या ऐड हो जाएगी। ठीक, सब एक रो में हो जाएंगे। एक रो, स्तंभों की संख्या पूछा था कितने स्तंभ होंगे जिसमें सारे सदस्य आ सकते हैं, तो कितने स्तंभ होंगे 8 स्तंभ होंगे आपके। ठीक, ये आपका पूछा था। सदस्यों की संख्या दी गई थी, मतलब पहले टुकड़े में सदस्यों की संख्या, दूसरे टुकड़े की सदस्यों की संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लोग उसका एचसीएफ निकाल लिए, वही एचसीएफ जो है स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए।
4 नंबर क्वेश्चन में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन में दिया है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक x है, कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, मान लिया माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। अब इसको, इसमें क्वेश्चन दिया था किसी पूर्णांक m के लिए कितने रूप में लिखना है, दिया है क्वेश्चन में। तो हम इसको पहले क्वेश्चन में दिया था, मतलब क्वेश्चन में दिया था 3m, 3m प्लस 1, ठीक। तो अब धनात्मक पूर्णांक x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3q, 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में। ये तो हमको सिद्ध करना है, इतना क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पे 3m, 3m प्लस 1, इसी रूप में हमको दर्शाना है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, इसको हम 3q प्लस 1 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, आप बताइए धनात्मक पूर्णांक कितना माने हैं, x, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को कह रहा है कि किसके रूप में लिखना है, 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। इसके रूप में लिखना है। किसी धनात्मक, हमको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक x स्क्वायर को हम 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, के रूप में लिखा जा सकता है, ये कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिखा जा सकता है, ठीक, लिखा जा सकता है। अर्थात यदि, मान लेंगे यदि कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक x बराबर 3q, क्वेश्चन में क्या कहा था, इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिए इसका जब वर्ग करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 3q का वर्ग, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, पहला आपका सिद्ध हो गया, 3m के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिख लिए। अगला आपका क्या है, x इक्वल टू दिया है 3q प्लस 1, इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि दिया उसमें दोनों पक्षों का वर्ग, तो हो जाएगा x का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab जब करेंगे 6q हो जाएगा, यानी ये जब 2ab करेंगे कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 3q कॉमन हो जाएगा, 3q, तो यहां हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। ध्यान देना जब इसमें हम कॉमन करेंगे, एक मिनट, इसमें हम सिर्फ 3 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यही दोनों आपको दर्शाना था, क्या करना था, यही दोनों आपको दर्शाना था। क्वेश्चन में पूछा था, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण यम के लिए क्या क्या होता है, 3m, 3m प्लस 1 के रूप होता है, के रूप में होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही कहा था आपको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में यही दिया था, इसको सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3m के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने पे हम लोग को लगा कि 3m यहाँ सॉल्व कर लिए, वर्ग कर दिए, यहाँ भी वर्ग कर दिए। यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आया कि नहीं आया, यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में आया कि नहीं आया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में दिया है, सेम क्वेश्चन यही है, सिर्फ इसमें वर्ग दिया था, वहां घन दिया है, घन मतलब उसका घात कितना हो जाएगा, 3। सेम प्रक्रिया यही है, ठीक, टॉपिक भी वही है, सिर्फ यहाँ पे वर्ग किया गया था, वहां पे सेम स्टेप यही लगेगा, जहां पे वर्ग किया गया था वहां पे क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक। उस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आज एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में एंड होता है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक।